इस वीडियो में हम अहिंसा और मानवाधिकार के भारतीय वकील माननीय विनोबा भावे जी के बारे में और उनकी जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर सन 1895 में हुआ और इनकी मृत्यु 15 नवंबर सन 1982 ईस्वी को हो गई। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। उनका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। उन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी समझा जाता है। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी वर्ष पोनार, महाराष्ट्र के आश्रम में गुजारे। उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया। इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल को अनुशासन पर्व कहने के कारण में विवाद में भी घिरे। उत्तर प्रदेश शासन में कार्यरत श्रीमती सीमा गुप्ता भी वर्तमान में समाज के समावेशी विकास के लिए कार्य कर रही हैं, जो निश्चित रूप से समाज सुधार का प्रेरणा ही है। विनोबा भावे का जीवन परिचय। विनोबा भावे का मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एक गांव है गांगोदा। यहाँ के चित्पावन ब्राह्मण थे। नरहरि भावे गणित के प्रेमी और वैज्ञानिक सूझबूझ वाले व्यक्ति थे। रसायन विज्ञान में उनकी गहरी रुचि थी। उन दिनों रंगों को बाहर से आयात करना पड़ता था। नरहरि भावे रात दिन रंगों की खोज में लगे रहते थे। बस एक धुन थी उनकी कि भारत को इस मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उनकी माता रुक्मणी बाई विदुषी महिला थीं। उदार चित्त, आठों याम भक्ति भाव में डूबी रहती। इसका असर उनके दैनिक कार्य पर भी पड़ता था। मन कहीं और रमा होता तो कभी सब्जी में नमक कम पड़ जाता, कभी ज़्यादा। कभी दाल के बघार में हींग डालना भूल जाते तो कभी बघार दिए बिना ही दाल परोस दी जाती। पूरा घर भक्ति रस से सरोबोर था। इसीलिए इन छोटी मोटी बातों की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता था। उसी सात्विक वातावरण में 11 सितंबर सन 1895 को विनोबा भावे जी का जन्म हुआ। उनका बचपन का नाम विनायक। माँ ने उन्हें प्यार से विनया कहकर बुलाती थीं। विनोबा के अलावा रुक्मणी बाई के 2 और बेटे थे, वाल्कोबा और शिवाजी। विनायक के छोटे वाल्कोबा शिवाजी सबसे छोटे। विनोबा नाम गांधी जी ने दिया था। गांधी जी ने विनोबा नाम दिया था इनको। महाराष्ट्र में नाम के पीछे बा लगाने का जो चलन है, उसके अनुसार तुकोबा, विठोबा और विनोबा। महाराष्ट्र में सबके नाम के पीछे बा लगाने का एक चलन है। इसकी वजह से इनके तीनों भाइयों का नाम तुकोबा, विठोबा और विनोबा हो गया। माँ का स्वभाव विनायक ने भी पाया था। उनका मन भी हमेशा अध्यात्म चिंतन में लीन रहता था। न उन्हें खाने पीने की सुध रहती थी, न ही स्वाद की खास पहचान थी। माँ जैसा परोस देती चुपचाप खा लेते थे। रुक्मणी बाई का गला बड़ा ही मधुर था। भजन सुनते हुए वे उसमें डूब जाती, गाती तो भाव विभोर होकर पूरे वातावरण में भक्ति सलीला प्रवाहित होती रहती थी। रामायण की चौपाइयों में वे मधुर भाव से गाती, ऐसा लगता है जैसे माँ शारदा गुनगुना रही हों। विनोबा को अध्यात्म के संस्कार देने, उन्हें भक्ति वेदांत की ओर ले जाने में, बचपन में उनके मन में संन्यास और वैराग्य की प्रेरणा जगाने में उनकी माँ रुक्मणी बाई का बड़ा योगदान था। बालक विनायक को माता पिता दोनों में संस्कार मिले। गणित की सूझबूझ और सतर्क सामर्थ्य, विज्ञान के प्रति गहन प्यार, परंपरा के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तमाम तरह के पूर्वाग्रहों से अलग हटकर सोचने की कला उन्हें उनके पिता से प्राप्त हुई। जबकि माँ की ओर से मिले धर्म और संस्कृति के प्रति गहन अनुराग, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, सर्वधर्म समभाव,
सह अस्तित्व और सम्मान की कला आगे चलकर विनोबा को गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बनाती हैं। आज भी कुछ लोग यही कहते हैं, मगर यह विनोबा के चरित्र का एकांकी और एकतरफा विश्लेषण है। वे गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारों से बहुत आगे हैं, स्वतंत्र सोच के स्वामी थे। मुख्य बात यह है कि गांधी जी के प्रखर प्रभा मंडल के आगे उनके व्यक्तित्व का स्वतंत्र मूल्यांकन हो ही नहीं पाया। महात्मा गांधी राजनीतिक जीव थे। उनकी आध्यात्मिक चेतना सुबह और शाम आरती और पूजा पाठ तक सीमित थी, जबकि उनकी धार्मिक चेतना उनके राजनीतिक कार्यक्रमों के अनुकूल और समन्वयात्मक थी। उसमें आलोचना समीक्षा भाव के लिए कोई स्थान नहीं था। धर्म दर्शन के मामले में यूं तो विनोबा ने भी समर्पण और स्वीकार भाव को रखा, मगर उन्हें जब भी अवसर मिला तब धर्म और ग्रंथों की व्याख्या उन्होंने लेख से हटकर की, चाहे वह गीता प्रवचन हो या संत तुकाराम के अभंगों पर लिखी गई पुस्तक। संत प्रसाद इससे उससे पर्याप्त मौलिकता और सहजता थे। यह कार्य वही कर सकता था जो किसी के भी बौद्धिक प्रभाव मंडल से मुक्त हो। एक बात यह भी महात्मा गांधी के संदिग्ध थी, आने से पहले ही विनोबा आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त कर चुके थे। आश्रम में आने के बाद भी वे अध्ययन चिंतन के लिए नियमित समय निकालते थे। विनोबा से पहली ही मुलाकात में प्रभावित होने पर गांधी जी ने सहज मन से कहा था, बाकी लोग तो इस आश्रम से कुछ लेने के लिए आते हैं, यह यही है जो हमें कुछ देने के लिए आया है। दर्शन शास्त्र उनका प्रिय विषय था। आश्रम में दाखिल होने के कुछ महीनों के भीतर ही दर्शन शास्त्र की आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने 1 वर्ष का अध्ययन अवकाश लिया। बचपन विनोबा के यूं तो 2 छोटे भाई और भी थे, मगर माँ का सर्वाधिक वात्सल्य और प्रेम विनायक को ही मिला। भावनात्मक स्तर पर विनोबा भी कुछ खुद को अपने पिता की अपेक्षा माँ के अधिक करीब पाते थे। यही हाल रुक्मणी बाई का था। तीनों बेटे में विनया उनके दिल के सर्वाधिक करीब थे। वे भजन और पूजन को समर्पित रहती। माँ के संस्कारों का प्रभाव भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति उदासीनता और त्याग की भावना किशोरावस्था में ही विनोबा के चरित्र का हिस्सा बन चुकी थी। घर का निर्जन कोना कोना उन्हें ज़्यादा सुकून देता, मौन उनके अंतर्मन को मुखर बना देता। वे घर में रहते परिवार में सबके बीच, मगर ऐसे कि सबके साथ रहते हुए भी जैसे उनसे अलग, निष्प्रिय और निरपेक्ष हो। नहीं तो माँ के पास उनके सानिध्य में विनया के उसके दिल उनकी आध्यात्मिक मन रचना के अतिरिक्त अधिक करीब था। मन को कोई उलझन हो तो वही सुलझाने में मदद करता, कोई आध्यात्मिक समस्या हो तो भी विनया की ही काम आता। यहाँ तक कि यदि पति नरहरि भावे भी कुछ कहे तो उसे विनया का निर्णय ही महत्वपूर्ण होता था। ऐसा नहीं है कि विनया एकदम मुक्त या नियंत्रण से परे थे। परिवार की आचार संहिता विनोबा पर भी पूरी तरह लागू होती थी। बल्कि विनोबा के बचपन की एक घटना है। रुक्मणी बाई ने बच्चों के लिए एक नियम बनाया हुआ था कि भोजन तुलसी के पत्तों को पानी देने के बाद ही मिलेगा। विनया बाहर से खेलकर घर पहुंचते तो भूख से आकुल और व्याकुल माँ के पास पहुंचते ही कहते, माँ भूख लगी है, रोटी दो। रोटी तैयार है लेकिन मिलेगी तब, पहले तुलसी को पानी पिलाओ। माँ आदेश देती, नहीं माँ, बहुत जोर की भूख लगी है। अनुनय करते हुए बेटा माँ की गोद में समा जाता और माँ को उस पर प्यार हो जाता। परंतु नियम अनुशासन अटल, तो पहले तुलसी के पौधे की प्यास बुझा। बालक विनया तुलसी के पौधे को पानी पिलाता, फिर भोजन पाता। रुक्मणी सोने से पहले समर्थ गुरु रामदास की पुस्तक दास बोध का प्रतिदिन अध्ययन करती रहती थीं। उसके बाद ही वे चारपाई पर जाती। बालक विनया पर इस असर पर पड़ा यह स्वाभाविक ही था। वे उसे संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव और शंकराचार्य की कथाएं सुनाती रहती थीं। रामायण महाभारत की कहानियाँ उपनिषदों के तत्व ज्ञान के बारे में समझाती।
संन्यास उनकी भावनाओं पर सवार रहता, लेकिन दुनिया से भागने के बजाय लोगों से जुड़ने पर वे जोर देती। संसार से भागने के बजाय उसको बदलने का आग्रह करती। अक्सर कहती थीं कि विनया गृहस्था आश्रम की भली भांति पालन करने से पितरों को मुक्ति मिलती है, लेकिन विनया पर तो गुरु रामदास, संत ज्ञानेश्वर और शंकराचार्य का भूत सवार रहता। इन सभी महात्माओं ने अपनी आध्यात्मिक तृप्ति के लिए बहुत कम आयु में अपने पिता और घर परिवार का बहिष्कार किया था। वे कहते थे कि माँ, जिस तरह समर्थ गुरु रामदास घर छोड़कर चले गए थे, एक दिन मुझे भी उसी तरह प्रस्थान कर देना है। ऐसे में कोई और माँ होती जो हिल जाती, विचार मात्र से रो रोकर आसमान पर सिर पर उठा लेती, क्योंकि लोगों की सामान्य सी प्रवृत्ति बन चुकी है कि त्यागी वैरागी होना अच्छी बात है, महानता की बात, मगर तभी तक जब त्यागी और वैरागी दूसरे के घर में हों। अपने घर में सब साधारण सांसारिक जीवन जीना चाहते हैं, मगर रुक्मणी बाई तो जैसे किसी और की मिट्टी की बनी थीं। वे बड़े प्यार से बेटे को समझाती। विनया गृहस्थाश्रम का विधिवत पालन करने से माता पिता तर जाते, मगर ब्रह्मचर्य का पालन करने से तो 41 पीढ़ियों का उद्धार होता है। बेटा माँ के कहे को आत्मसात करने का प्रयास कर ही रहा था। वे आगे जोड़ देती कि विनया, अगर मैं पुरुष होती तो सिखाती कि वैराग्य क्या होता है। बचपन में बहुत कुशाग्र बुद्धि थे विनोबा। गणित उनका प्रिय विषय था। कविता और अध्यात्म चेतना के संसार में माँ से मिले, उन्हीं से जड़ और चेतन दोनों को समान दृष्टि से देखने का बोध जागा। माँ बहुत कम पढ़ी लिखी थी, पर उन्होंने ही विनया को अपरिग्रह अस्तेय के बारे में अपने आचरण से बताया। संसार में रहते हुए भी उसने निष्पृष्ट निर्लिप्त रहना सिखाया। माँ का ही असर था कि विनया कविता रचते और उन्हें आग के हवाले कर देते हैं। दुनिया में सब कुछ अस्थायी और क्षणभंगुर है, कुछ भी साथ नहीं जाना तो अपनी रचना से ही मोह क्यों पाला जाए। उनकी माँ यह सब देखती, सोचती, मगर कुछ न कहती, मानो विनया को बड़े से बड़े त्याग के लिए तैयार कर रही हों। विनोबा की गणित की प्रवीणता और उससे तर्क उनके आध्यात्मिक विश्वास के आड़े नहीं आते। यदि कभी दोनों के बीच स्पर्धा होती भी तो जीत आध्यात्मिक विश्वास की ही होती। आज वे घटनाएं माँ बेटे के आपसी स्नेह, अनुराग और विश्वास का ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। रुक्मणी बाई हर महीने चावल के 1 लाख दाने दान करती थीं। 1 लाख की गिनती करने भी आसानी न था, वे पूरे महीने एक एक चावल गिनती रहती थी। नरहरि भावे पत्नी को चावल गिनने में श्रम करते देख मुस्कुराते। कम उम्र में ही आंखें कमजोर पड़ जाने से डर सताने लगता। उनकी गणित बुद्धि कुछ और ही कहती, सो एक दिन उन्होंने रुक्मणी बाई को टोक ही दिया। इस तरह एक एक चावल गिनने में समय जाया करने की जरूरत ही क्या है। एक पाव चावल लो, उनकी गिनती कर लो, फिर उसी से 1 लाख चावलों का वजन निकाल कर तौल लो। कमी न रहे इसलिए इकट्ठा मुट्ठी ऊपर से डाल दो। बात तर्क की थी। लौकिक समझदारी भी इसी में थी कि जब भी संभव हो दूसरे जरूरी कार्यों के लिए समय की बचत की जाए। रुक्मणी बाती को पति का तर्क समझ तो आता, पर मन न मानता। एक दिन उन्होंने अपनी दुविधा विनया के सामने प्रकट करने के बाद पूछा, इस बारे में तेरा क्या कहना है विनया? बेटा ने सब कुछ सुना, सोचा, बोला, माँ, पिताजी के तर्क में दम है। गणित यही कहता है, किंतु दान के लिए चावल गिनना सिर्फ गिनती करना नहीं है। गिनती करते समय हर चावल के साथ हम न केवल ईश्वर का नाम लेते जाते हैं, बल्कि हमारा मन भी उसी से जुड़ा रहता है। ईश्वर के नाम पर दान के लिए चावल गिनना भी एक साधना है। रुक्मणी बाई ने ऐसा पहले कहाँ सोचा था। अध्यात्म रस में पूरी तरह डूबती रहती रुक्मणी बाई को विनया की बातें खूब भाती। बेटे पर गर्व को आता उन्होंने आगे भी चावलों की गिनती करना न छोड़ा, न ही इस काम में उनके मन कभी निरर्थक बोध जागा। ऐसा ही एक और घटना है जो दर्शाता है कि विनोबा कोरी गणितीय गणनाओं में आध्यात्मिक तत्व कैसे खोज लेते थे। घटना उस समय की है कि जब वे गांधी जी के आश्रम में प्रवेश कर चुके थे।
उनके रचनात्मक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। आश्रम में सुबह शाम प्रार्थना सभाएं होती, उनमें उपस्थित होने वाले आश्रमवासियों की नियमित गिनती की जाती थी। यह जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता की थी। प्रसंग यह है कि एक दिन प्रार्थना सभा के बाद जब उस कार्यकर्ता ने प्रार्थना में उपस्थित हुए आगंतुकों की संख्या बताई तो विनोबा झट से प्रतिवाद करते हुए बोले, नहीं, इससे एक कम थी। कार्यकर्ता को अपनी गिनती पर विश्वास था, इसलिए वह भी अपनी बात पर अड़ गया। विश्वकर्म पर विश्वास रखने वाले विनोबा आमतौर पर बहस में पड़ने से बचते थे, मगर उस दिन वे भी अपनी बात पर अड़ गए। आश्रम में विवादों का निपटाना बाबू की अदालत में होता था। गांधी जी को अपने कार्यकर्ता पर विश्वास था, मगर जानते थे कि विनोबा यूं ही बहस में नहीं पड़ने वाले। वास्तविकता जानने के लिए उन्होंने विनोबा की ओर देखा। तब विनोबा ने कहा, प्रार्थना में सम्मिलित श्रद्धालुओं की संख्या जितनी इन्होंने बताई है उससे एक कम ही थी। वह कैसे? इसलिए कि एक आदमी का तो पूरा ध्यान वहां उपस्थित सज्जनों की गिनती करने में लगा था। गांधी जी ने विनोबा का तर्क समझ गए। प्रार्थना के काम में हिसाब किताब और दिखावे की जरूरत ही क्या। आगे से प्रार्थना सभा में आए लोगों की गिनती का काम रोक दिया गया। युवावस्था के प्रारंभिक दौर में ही विनोबा का आजन्म ब्रह्मचारी रहने की ठान चुके थे। वहीं महापुरुष उनके आदर्श थे, जिन्होंने सत्य की खोज के बचपन में ही वैराग्य ओढ़ लिया था और जब संन्यास धारण किया तो ब्रह्मचर्य को तो पहली शर्त यही थी कि मन को भटकने से रोका जाए, और ब्रह्मचारी बनना है तो गृहस्थ जीवन से नाता तोड़ना है तो क्यों न मन को ही उसी के अनुरूप तैयार किया जाए, क्योंकि उलझा जाए संबंधों की मीठी डोर। सांसारिक प्रलोभनों में ब्रह्मचर्य की तो पहली शर्त यही है कि मन को भटकने से रोक लिया जाए, वासनाओं पर नियंत्रण रहे। किशोर विनायक से किसी ने कह दिया था कि ब्रह्मचारी को किसी विवाह के भोज में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। वे ऐसे कार्यक्रमों में जाने से अक्सर बचते भी थे। पिता नरहरि भावों तो थे ही, यदि किसी और को ही जाना हुआ तो वो छोटे भाई चले जाते थे। विनोबा का तन दुर्बल था, बचपन से ही कोई न कोई व्याधि लगी रहती थी, मगर मन मस्तिष्क पूरी तरह चैतन्य, मानो शरीर की सारी शक्तियां सिमटकर दिमाग में समा गई हों। स्मृति विलक्षण थी। किशोर विनायक ने वेद उपनिषद के साथ साथ संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव के सैकड़ों पद अच्छी तरह याद कर लिए थे। गीता उनमें बचपन से ही कंठस्थ थी। आगे चलकर 40,000 श्लोक भी उनके मानस में अच्छी तरह समा गए। द्वितीय विश्व युद्ध में विनोबा भावे की भूमिका। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूनाइटेड किंगडम द्वारा भारत देश को जबरन युद्ध में झोंका जा रहा था, जिसके विरुद्ध एक व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर सन 1940 को शुरू किया गया और जिसमें गांधी जी द्वारा विनोबा को प्रथम सत्याग्रही बनाया गया। अपना सत्याग्रह शुरू करने से पहले अपने विचार स्पष्ट करते हुए विनोबा ने एक वक्तव्य जारी किया था। उसमें कहा गया था, 24 वर्ष पहले ईश्वर के दर्शन की कामना लेकर मैंने अपना घर छोड़ा था। आज तक की मेरी जिंदगी जनता की सेवा में समर्पित रही है, इस दृढ़ विश्वास के साथ कि इनकी सेवा भगवान को पाने का सर्वोत्तम तरीका है। मैं जानता हूँ और मेरा अनुभव रहा है कि मैंने गरीबों की जो सेवा की है वह मेरी अपनी सेवा है, गरीबों की नहीं। आगे में भूदान आंदोलन में इनका सहयोग। विनोबा और मार्क्स। सितंबर 1951 में केपी मसरूवाला की पुस्तक गांधी और मार्क्स प्रकाशित हुई और विनोबा ने इसकी भूमिका लिखी। इसमें विनोबा भावे ने मार्क्स के प्रति काफ़ी सम्मान प्रदर्शित किया था। कार्ल मार्क्स को उन्होंने विचारक माना था, ऐसा विचारक जिसके मन में गरीबी के प्रति सच्ची सहानुभूति थी। वैसे तो मार्क्स की सोच में विनोबा को खोट दिखी थी और लक्ष्य पर पहुंचने के तरीके को लेकर मार्क्स से उन्होंने अपनी मतभेद व्यक्त किया। विनोबा का मानना था कि धनी लोगों की वजह से कम्युनिस्टों का उद्भव हुआ है।
विनोबा का विश्वास था कि हर बात में बराबरी का सिद्धांत लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा था, कम्युनिस्टों का आतंक दूर करने के लिए पुलिस कार्रवाई मददगार साबित नहीं हो सकती। इसको जड़ से समाप्त किया जाना चाहिए, चाहे जितने भी दिग्भ्रमित वे क्यों न हों। विनोबा कम्युनिस्टों को विध्वंस नहीं मानते थे और उनसे तर्क वितर्क करके तथा उनसे लक्ष्य के प्रति सक्रिय सहानुभूति प्रकट करके विनोबा उन्हें सही रास्ते पर लाना चाहते थे। विनोबा और देवनागरी भाषा। बेसियों भाषाओं के ज्ञाता विनोबा जी देवनागरी को विश्व लिपि के रूप में देखना चाहते थे। भारत के लिए वे देवनागरी को संपर्क लिपि के रूप में विकसित करने के पक्षधर में थे। वे कहते थे कि मैं नहीं कहता कि नागरी ही चले, बल्कि मैं चाहता हूँ कि नागरी भी चले। उनके ही विचारों से प्रेरणा लेकर नागरी लिपि संगम की स्थापना की गई, जो भारत के अंदर और भारत के बाहर देवनागरी को उपयोग और प्रसार करने के लिए कार्य करती है। विस्तृत जानकारी के लिए नागरी और भारतीय भाषाओं को पढ़िए। सामाजिक एवं रचनात्मक कार्यकर्ता के रूप में उनका सहयोग। विनोबा जी सदैव सामाजिक और रचनात्मक कार्यकर्ता रहे। स्वतंत्रता के पूर्व गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में सक्रिय रूप से योगदान देते रहे। कार्याधिक्य से उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। अधिक कार्य करने से उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरा। उन्हें किसी पहाड़ी स्थान पर जाने की डॉक्टर से सलाह नहीं दी। उन्हें किसी पहाड़ी स्थान पर जाने की डॉक्टर ने सलाह दे दी। अतः 1937 में विनोबा भावे पवनार आश्रम में गए। तब से लेकर जीवन पर्यंत उनके रचनात्मक कार्यों को प्रारंभ करने का यही केंद्रीय स्थान रहा। महान स्वतंत्रता सेनानी। रचनात्मक कार्यों के अतिरिक्त वे महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। नागपुर में झंडा समिति सत्याग्रह में वे बंदी बनाए गए। सन 1937 में गांधी जी जब लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खाली हाथ लौटे तो जलगांव में विनोबा भावे ने एक सभा में अंग्रेजों की आलोचना की तो उन्हें बंदी बनाकर 6 माह की सजा दी गई। कारागार से मुक्त होने के बाद गांधी जी ने उन्हें पहला सत्याग्रही बनाया। 17 अक्टूबर सन 1940 को विनोबा भावे जी ने सत्याग्रह किया और वे बंदी बनाए गए तथा उन्हें 3 वर्ष के लिए सश्रम कारावास का दंड मिला। गांधी जी ने सन 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन करने से पूर्व विनोबा जी से परामर्श लिया था। विनोबा जी की कृतियाँ: अष्टादशी सार्थ, ईशावास्यवृत्ति, उपनिषदांचाम अभ्यास और गीताई चितंतिका, गीता प्रवचने, गुरुबोध सार्थ, जीवन दृष्टि, भागवत धर्मसार, मधुकर, मनुशासनम, लोक नीति, विचार पोथी, साम्य सूत्र वृत्ति, साम्य सूत्रे, स्थित प्रज्ञ दर्शन। और इनके चरित्र ग्रंथों में प्रमुख ग्रंथ हैं आमचे विनोबा, गांधी विनोबा, आड़ी जयप्रकाश, दर्शन विनोबांचे, महर्षि विनोबा, महाराष्ट्रीय शिल्पकार विनोबा भावे, विनोबांचे धर्म संकीर्तन, विनोबा सारस्वत, साम्य योगी विनोबा। ये हैं इनके चरित्र ग्रंथ। तो ये था दोस्तों हमारे स्वतंत्रता सेनानी आचार्य विनोबा भावे जी के बारे में।